तो आज अपने क्या है कि आज से ऑफलाइन अपना जो करंट अफेयर है, राजस्थान करंट अफेयर, उसको अपने शुरुआत कर रहे हैं। और इस जो करंट अफेयर है इसमें डे टू डे रहेगा अपना। और उसके अलावा जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनको अपने क्या करेंगे, डे टू डे जो क्लास रहेगी उसमें शामिल कर लेंगे। तो एक तो क्या है, समय कम है और समय का अभाव है, तो अपने क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु है उनको अपने क्या करेंगे, इस जो है अपना जो क्लास है उसमें शामिल कर लेंगे। ठीक है। तो अपने शुरुआत करेंगे डे टू डे। और जो एक तो क्या है, अपने रोज जो है राजस्थान जो करंट अफेयर है उसमें अपडेट रहेंगे बिल्कुल। और इसके अलावा अपने जो प्रमुख नीतियां हैं, योजना है, जो स्थान है चर्चित, और उसके अलावा जो प्रमुख अपने एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट बनेंगे वो सारे के सारे इसके अंदर अपने कवर करेंगे। शुरुआत करें। चलिए तो शुरुआत करते हैं, क्लास का जो है श्री गणेश करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपना क्वेश्चन एक, क्वेश्चन की एक की बात करें तो हाल ही में राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप 2025 का पहला संस्करण है, याद रख लेना। इसका जो आयोजन है वो कहाँ किया गया है। ये जो आयोजन है प्यारे साथियों, ये कहाँ किया गया है, तो ये है ना, ये किया गया है पुष्कर अजमेर में। और ये पहला संस्करण है, याद रख लेना। तो एग्जाम की दृष्टि से अपने मानते हैं जो पहला संस्करण होता है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम की दृष्टि से जो पहला संस्करण होता है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस जो क्वेश्चन का है राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुष्कर अजमेर हो जाएगा। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करते हैं। देखिए, अमेरिका में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में सीकर के छगन मीणा किस खेल से जो है गोल्ड जीता है। तो ये क्या है, अभी अमेरिका में आयोजित हो रही है क्या, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स। अब अपने इसकी जो है इस क्वेश्चन का कर लेते हैं पोस्टमार्टम। देखिए, अपने बात करते हैं छगनलाल मीणा की। छगनलाल मीणा, इनकी अगर बात करें तो ये है कहाँ के, ये सीकर के हैं। कहाँ के, सीकर के। और सीकर में जगह है खंडेला। नाम सुना है क्या खंडेला का। तो ये सीकर के खंडेला के। और इन्होंने किस में जीता है, तो ये कुश्ती में जीता है। किस में जीता है, कुश्ती में। अब अपने को क्या क्या और जो है खिलाड़ी उनके महत्वपूर्ण अपने को नाम पता होने चाहिए, कौन कौन से खिलाड़ी है। तो एक जो नाम है वो है कचनार चौधरी। क्या नाम है, और ये है कहाँ की, तो ये प्यारे साथियों कहाँ की है, सुजानगढ़ की। सुजानगढ़ नाम सुना है। एक कन्हैयालाल सेठिया भी कहाँ से है, सुजानगढ़ से है ना। उनकी एक रचना भी है मिंजर, पिथल और पाथल, है ना। तो ये सुजानगढ़ के हैं। और सुजानगढ़ आता कहाँ है, चूरू में आता है। इन्होंने भी क्या है जो इस गेम के अंदर कौन सा गोल्ड जीता है, गोल्ड जीता है। और किस में जीता है, वो शॉर्टपुट में जीता है। कचनार चौधरी है, इन्होंने किस में जीता, शॉर्टपुट में जीता है। उसके अलावा अगर बात करें तो एक नाम और याद रखना है, वो है दलीप। और ये कहाँ के हैं दलीप, ये झालावाड़ के हैं। और इन्होंने प्यारे साथियों, इन्होंने किस में जीता है, तो इनकी बात करें तो इन्होंने कराटे में जीता है। दलीप ने किस में जीता है, कराटे में। तो तीनों जो खिलाड़ी हैं उनके नाम याद हो गए। कचनार चौधरी है, उन्होंने किस में जीता, शॉर्टपुट में। और जो छगन मीणा है उन्होंने किस में जीता, कुश्ती में जीता। ठीक है। और उसके अलावा दिलीप जी है, इन्होंने कराटे में जीता। और कचनार चौधरी है वो शॉर्टपुट में जीता। एक खिलाड़ी का नाम और बता रहा हूं, उनका जो नाम है उमा चौधरी। उमा चौधरी, ये जेवलियन थ्रो के अंदर इन्होंने क्या जीता, गोल्ड जीता है। और ये है कहाँ की, तो ये अपने जोधपुर की है। कहाँ की है, जोधपुर की। चारों खिलाड़ियों के नाम ये अच्छी तरीके से पता लग गए, याद हो गए। तो छगनलाल मीणा, कचनार चौधरी, दिलीप और उमा चौधरी, तो ये सारी अपने बातें कर ली। अब अपने नेक्स्ट जो है क्वेश्चन उसकी बात करते हैं। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का रेटिंग अवार्ड समारोह कहाँ आयोजित हुआ है। ये प्यारे साथियों कहाँ हुआ है, ये अपना राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है जो कि कहाँ है, जयपुर में है। और ये क्या है, इसका जो आयोजन कहाँ किया गया, जयपुर में। अब ये है क्या, इंडियन जो ब्यूरो ऑफ माइंस है ना, ये क्या करता है, दो रेटिंग देता है। एक तो 7 स्टार रेटिंग देता है और एक 5 स्टार रेटिंग देता है।
तो अपने इसके जो फैक्ट्स हैं उनकी अपने बात कर लेते हैं। देखिए, इसका जो आयोजन है वो कहाँ हुआ, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। आयोजनकर्ता की बात करें तो किसके द्वारा, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के द्वारा। अगर बात करें तो देश के जो है ना कितने, 98, 98 की अगर बात करें, 98 टोटल कितनी, 98 जो खदान है उनको क्या है जो शामिल किया गया है। और इसमें अगर बात करें तो 5 स्टार और 7 स्टार, 5 स्टार और 7 स्टार की रेटिंग दी गई है। अगर बात करें ना 5 स्टार की तो वो कितने को दी है, 3 को तो दी है 7 स्टार, 3 को तो दी है, बाकी 95 को क्या दी है देश में। अब राजस्थान में कितनी है, राजस्थान में 9 खदानें हैं जिनको क्या है इसमें कितना 5 स्टार की जो है रेटिंग दी गई है। तो राजस्थान की महत्वपूर्ण अगर बात करें तो कितनी खदानें, 9 खदानें, कितनी रेटिंग दी गई है 5 स्टार, 7 स्टार किसी को नहीं दी गई। तो ये सारी चीजें अपने को ध्यान रख लेनी है। चलिए फिर अपने नेक्स्ट जो है बात कर लेते हैं। 6 जुलाई 2025 को सहकारिता मंत्रालय के चौथे स्थापना दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये जो है ये कहाँ किया गया, जयपुर में किया गया, याद रखना। इसका तो सीधा सीधा फैक्ट्स है, कोई याद रखने की ज्यादा विशेष वैसे है नहीं, क्योंकि सीधा पूछेगा एग्जाम में। 6 जुलाई 2025 को सहकारिता मंत्रालय जो है उसका चौथा संस्करण जो है कहाँ किया गया, जयपुर में किया गया। अब ये कब किया गया, 6 जुलाई को किया गया, और ये कहाँ किया गया, सांगानेर जयपुर में किया गया। स्थापना की अगर बात करें 6 जुलाई 2021 को क्या है, सहकारिता मंत्रालय की क्या है स्थापना होती है। उसके अलावा अगर बात करें तो गौतम कुमार दत्त ये क्या है, ये राज्य सहकारिता मंत्री है। राज्य अगर मैं पूछूं केंद्र में जो सहकारिता मंत्री है वो कौन है, अमित शाह, वेरी गुड, ठीक है। फिर अपने नेक्स्ट बात करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर नमो टॉय बैंक की स्थापना कहाँ की गई है। अभी है ना नमो टॉय बैंक की जो है स्थापना कहाँ की गई है, तो ये इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, कोटा में की गई है। और जो ये जो ऐसे बच्चे हैं ना उनको क्या है खिलौने उपलब्ध नहीं हो पाते, उनके लिए क्या है इस योजना का क्या है जो बैंक है, सॉरी बैंक है, इसकी क्या है स्थापना की जाएगी ताकि जो गरीब बच्चे हैं उनको क्या मिल सके, खिलौने दिए जा सके। फिर अपने नेक्स्ट जो है महत्वपूर्ण फैक्ट है एग्जाम की दृष्टि से, एक तो है ना बर्तन बैंक जो है खोला गया, वो कहाँ किया, खोला गया कोटा के अंदर। और कोटा में कहा, खेराबाद, याद रख लेना, कहा खेराबाद के अंदर, ठीक है। और ये प्रथम बर्तन बैंक है, एक बर्तन बैंक की योजना शुरू की गई है। उसकी अगर बात करें ना तो उसमें कितनी 1000 ग्राम पंचायतों में, कितनी 1000 जो है ग्राम पंचायतों में क्या है इसका जो संचालन किया जाएगा। और इसमें क्या है कि जो गांव है ना उनको प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए जो स्टील के बर्तन है वो दिए जाएंगे। और इसमें 400 सेट दिए जाएंगे, कितने 400 सेट दिए जाएंगे, याद रख लेना। अगर बात करें प्लाज्मा बैंक की तो ये जो पहला है वो कहाँ, जयपुर में खोला गया। प्लाज्मा बैंक पहला जो कहाँ खोला गया था, जयपुर में। और दूसरा जो है वो कहाँ खोला गया, कोटा के अंदर। फिर अगर बात करें मदर मिल्क बैंक, ये जो है ना इसका भी जो पहला कहाँ, जयपुर में, और दूसरा जो है कोटा में खोला गया है। बोन बैंक की अगर बात करें तो ये कहाँ खोला गया है, कोटा के अंदर खोला गया है। अच्छा, एक और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, देखिए ये पहला कबीर शोध संस्थान जो है ये भी कहाँ है बनेगा, कोटा के अंदर बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला जो कबीर शोध संस्थान है वो कहाँ खोला जाएगा, कोटा के अंदर जो है खोला जाएगा। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य प्रदूषक नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष चुने गए हैं, ये कौन है प्यारे साथियों, ये है डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर, रवि कुमार सुरपुर। और ये किसके, प्रदूषण जो नियंत्रण मंडल के क्या है अध्यक्ष है, याद रह जाएगा। अब अपने अगर बात करें मदन गोपाल व्यास जी की तो ये है ना ये रेरा के जो है अध्यक्ष चुने गए हैं, किसके, रेरा के। फिर बात करते हैं राजस्थान का पहला बालिका सैनिक आवासीय स्कूल कहाँ शुरू किया जाएगा, तो ये जयमल सर बीकानेर में। और ये है ना बालिका जो सैनिक स्कूल है ना
ये क्या है, संभाग स्तर पे बनेगा। अपने कितने संभाग है, 7 संभाग है, और 7 संभागों में क्या है, ये खोला जाएगा। लेकिन पहला याद रख लेना, ये कहां खोला जाएगा, जयमल सर बीकानेर में खोला जाएगा। फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा किस अभ्यारण्य में वन महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। तो ओम बिरला कहां से सांसद चुने गए हैं, कोटा से। तो इसका जो राइट आंसर है वो भी क्या हो जाएगा, कोटा हो जाएगा। एक इसमें महत्वपूर्ण चीज याद रखनी है, वो क्या है कि इसमें है ना, जो कार्यस्थल पर कितने पौधे लगाए जाएंगे, कार्यस्थल पर, तो वो है 10,000 पौधे लगाए जाएंगे। कार्यस्थल पर कितने, 10,000 पौधे लगाए जाएंगे। और अन्य जो जगह है उस पर कितने पौधे लगाए जाएंगे, 20,000। बस ये एग्जाम की दृष्टि से हो सकता है महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने को याद रखने की आवश्यकता है। फिर अपने नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हाल ही में वेटलैंड प्रबंध पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये जो है प्यारे साथियों कहाँ, उदयपुर में। उदयपुर में कहाँ, मेनार में। मेनार का नाम याद है क्या, अभी यूनेस्को के अंदर क्या है, मेनार और खिंचन जो है उसको शामिल किया है रामसर साइट में, सॉरी रामसर साइट में क्या है, शामिल किया गया है। अब अपने थोड़ी रामसर साइट और यूनेस्को की बात कर लेते हैं। तो रामसर साइट की बात करें, देखिए रामसर समझौता होता है, पता है कब होता है रामसर समझौता, रामसर समझौता कब होता है, 2 फरवरी 1971 में होता है। रामसर है ना, वो शहर का नाम है, और ये शहर है कहाँ का, ईरान का है। और ये जो समझौता होता है वो कब होता है, 2 फरवरी 1971 में होता है। 2 फरवरी को ये एक दिवस बनाया जाता है, विश्व आदर दिवस, विश्व आदर दिवस, या आदर भूमि दिवस मान लो, या आदर दिवस। ये कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। अब अपने बात करें, राजस्थान के अंदर 4 जो है रामसर साइट है, कितनी, 4 रामसर साइट है, उनकी अपने बात कर लेते हैं। पहली साइट कौन सी है, वो है केवला देव। केवला देव, केवला देव कहाँ है, भरतपुर में। कहाँ है, भरतपुर में। केवला देव कहाँ है, भरतपुर में। और इसको कब शामिल किया गया, रामसर साइट में, रामसर साइट में कब शामिल किया गया था, 1981, सही है। फिर अगर दूसरी अगर बात करें तो कौन सी है, सांबर लेक। और सांबर लेक मुख्यतः कहाँ है, जयपुर में। और सांबर झील को जो है शामिल किया गया, कब किया, 1990 के अंदर शामिल किया। अच्छा, केवला देव है ना, उसको यूनेस्को में भी शामिल किया है, वो 1985 में शामिल किया है, याद रख लेना। केवला देव को 1985 में क्या है, यूनेस्को में भी शामिल किया है। फिर जो है एक है खिंचन, और खिंचन है ना वर्तमान में कहाँ, फलोदी के अंदर। पहले किस में थी, जोधपुर में, अब कहाँ है, फलोदी में। और जो खिंचन है वो किस लिए प्रसिद्ध है, कुर्जा के लिए। किसके लिए, कुर्जा के लिए। फिर एक जो है ना, एक चौथी अगर बात करें तो वो है मेनार। मेनार कहाँ, उदयपुर में। कहाँ, उदयपुर में। इन दोनों को क्या है, खिंचन और मेनार को 2025 में क्या है, शामिल किया गया है। अच्छा, मेनार की अगर बात करें तो इसमें 2 तालाब है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक का क्या नाम है, ब्रह्म तालाब। क्या है, ब्रह्म तालाब। और दूसरे का जो नाम है वो क्या है, ढांड तालाब। ये 2 प्रमुख तालाब हैं, ये कहां है, मेनार उदयपुर में है, याद रह जाएगा। तो ये जो रामसर साइट है उनमें कितनी, 4 है, केवला देव, सांबर, खिंचन और जो है मेनार। ठीक है। अब अपने यूनेस्को की अपने बात कर लेते हैं, यूनेस्को की बात करते हैं। स्थापना कब होती है यूनेस्को की, 16 नवंबर 1945 को। मुख्यालय कहाँ है, पेरिस, फ्रांस में है। अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर कितनी है जो यूनेस्को के अंदर शामिल है, तो अपने बात करते हैं 2010 से। 2010 को किस में शामिल किया, जंतर मंतर को क्या है, शामिल किया। जंतर मंतर कहा, जयपुर में। फिर 2013 के अंदर 6 पहाड़ी किलों को, 2013 में कितने, 6 पहाड़ी किले। याद रख सकते हो, ट्रिक भी है, चीकू गाजर आम। चीकू गाजर आम याद रखना। ची से चित्तौड़गढ़, कु से कुंभलगढ़, ग से गागरोन,
जैसे जैसलमेर, र से रणथंभौर और आ से आमेर। ठीक है, याद रह जाएगा। और उसके बाद में 2019 में जयपुर शहर परकोटे को शामिल किया गया। ठीक है, तो ये सारी बात होगी। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्य में संचालित बर्तन बैंक योजना के संबंध में असत्य कथन आपको पता करना है। प्रदेश का पहला स्टील बर्तन बैंक जो है खैराबाद कोटा में खोला जाएगा। सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है। फिर इस योजना का उद्देश्य प्लास्टिक मुक्त जो है गांव करना। वेरी सही, बिल्कुल सही बात है, तो इसको भी अपने राइट कर देते हैं। फिर अपने बात करें, प्रत्येक सेट में एक प्लेट है, एक चम्मच है और एक गिलास है और 3 कटोरी है। ये भी बात सही है। खैराबाद में प्रारंभ 500 क्या है स्टील जो है बर्तनों में के सेट रखे जाएंगे। नहीं, कितनी? 400। और पहले चरण में कितने? 1000 गांवों, 1000 गांव है। अगर बात करें अपने, तो इसमें क्या है, जो SC ST जो वर्ग है और जो दिव्यांग है ना, उनको जो कितने 50% जो है छूट दी जाएगी। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रख लेना। तो इसका जो राइट वो क्या हो जाएगा? असत्य कथन कौन सा था? 500 स्टील बर्तनों वाला। कितने हैं? 400। फिर अपने नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सुर्खियों में आस्था पूनिया। कौन है आस्था पूनिया? तो ये है भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट। ये नौसेना में है। और अगर बात करूं वायुसेना में, तो वो कौन थी? अवनी चतुर्वेदी। याद आ गया? अवनी चतुर्वेदी का नाम याद है क्या? वो क्या थी? पहली वायुसेना की जो है फाइटर पायलट थी। और ये कौन सी महिला है जो कि नौसेना में जो है महिला फाइटर पायलट है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है राजस्थान की करंट अफेयर की दृष्टि से? तो ये जो है कहां पड़ी हुई है? वनस्थली विद्यापीठ टोंक। वनस्थली विद्यापीठ कहाँ है? निवाई टोंक में है। ठीक है, और एक और नाम याद रखना है, वो है आस्था माथुर। उनके बारे में भी बात करें तो ये है कहाँ की? जयपुर की है। और ये ना बीसीसीआई में क्या है? महिला रेफरी बनी है। ये दूसरी महिला है, दूसरी महिला है। तो पहली कौन सी है? मीनाक्षी। पहली कौन सी है? मीनाक्षी। दूसरी कौन सी है? आस्था माथुर। संबंध कहां से? जयपुर से। और जो बीसीसीआई में रेफरी बनने के लिए क्या है? एक एग्जाम होता है जिसमें टॉप 10 में रहते हैं ना, तब क्या है उसका सिलेक्शन होता है अंपायर में। तो ये क्या है? पांचवें स्थान पर रही थी। कौन? आस्था माथुर। अब अपने एक वनस्थली विद्यापीठ का भी नाम आया है, उसकी भी अपने बात कर लेते हैं। ये है कहाँ? निवाई टोंक के अंदर। कहाँ है? निवाई टोंक के अंदर है। इसकी स्थापना किसने की थी? एक तो हीरालाल शास्त्री, राजस्थान के पहले प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री थे या मुख्यमंत्री? प्रधानमंत्री भी थे, मुख्यमंत्री भी थे, क्योंकि 1950 से पहले मुख्यमंत्री को क्या बोला जाता था? प्रधानमंत्री बोला जाता था। तो इनकी पत्नी का नाम था रत्ना शास्त्री। क्या नाम था? रत्ना शास्त्री। इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था शांता बाई। इनका क्या है? देहांत हो जाता है। शांता बाई का क्या है? कम उम्र में क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। इनकी याद में जो है वनस्थली विद्यापीठ का जो है, पहले इसका नाम था शांता कुटीर के नाम से था, और बाद में क्या है इसका वर्तमान नाम क्या है? वनस्थली विद्यापीठ है। तो ये सारे के सारे अपने बात कर ली है इससे जुड़ी हुई। और जो ये आस्था है ना, इनका जो संबंध है ना आस्था पूनिया का, ये है कहाँ की? उत्तर प्रदेश की है। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की है। फिर अपने नेक्स्ट बात कर लेते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना जो है प्रथम चरण में कितने गांवों का चयन हुआ है? तो अपने बात करते हैं, ये शुरू कब की? 4 जुलाई 2025 को क्या है इसकी शुरुआत हो जाती है। क्या है? जो बीपीएल परिवार है ना, उनको गरीबी रेखा से क्या है? ऊपर लाना इस जो योजना का क्या है? लक्ष्य है। अब अपने बात कर लेते हैं कितने गांवों में शामिल किया गया। तो पहले चरण में कितने गांव? 5000 गांवों को क्या है? शामिल किया गया। कितने गांवों को? 5000 जो गांव हैं उनको क्या है? शामिल किया गया। बजट की बात करें तो कितने? 300 करोड़ रुपए का क्या है? बजट है पहले चरण में। अगर बात करें इसमें जो महिला
सवे सहायता समूह है ना, उनको कितने रुपए दिए जाएंगे? वो कितने रुपए? 15,000 रुपए प्रति परिवार। कितने? सवे समूह है, सवे सहायता समूह है महिलाओं को, महिलाओं को कितने रुपए दिए जाएंगे? 15,000 रुपए दिए जाएंगे। अगर चयनित परिवार के जो परिवार है ना, चयनित जो परिवार है बीपीएल परिवार, उनको कितने? 1 लाख रुपए की जो है राशि दी जाएगी। कितनी? 1 लाख रुपए की जो है राशि दी जाएगी, याद रख लेना। उसके अलावा ऐसे परिवार जो अपने प्रयासों से क्या है गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं, उनको कितने? 25,000 रुपए जो है दिए जाएंगे। कितने? 25,000 रुपए जो है दिए जाएंगे, याद रख लेना। और इसमें क्या है, एक और महत्वपूर्ण फैक्ट अपने को याद रखना है, इसमें क्या है? पुरस्कार है। इसमें जो जिला प्रथम पे आएगा उसको कितने? 50 लाख रुपए की क्या है जो राशि दी जाएगी। यदि कोई जिला सेकंड पर आता है तो उसको कितनी? 25 लाख रुपए। यदि कोई थर्ड पर आता है, सॉरी 35 लाख रुपए। यदि कोई थर्ड पे आता है उसको कितनी? 25 लाख रुपए। याद रख लेना। ये क्या है? त्रैमासिक या तिमाही पुरस्कार है। इसमें फर्स्ट पर आता है कितना? 50 लाख। सेकंड पर आता है कितना? 35 लाख। और थर्ड पर आता है उसको कितना? 25 लाख रुपए। तो इस योजना की लगभग सारी बातें याद होगी। शुरुआत हो जाती है, उसके बाद में बजट कितना? 300 करोड़ रुपए। कितने? 300 करोड़ रुपए। और जो सवे सहायता समूह की महिलाओं को कितनी कार्यशील पूंजी दी जाएगी? कितने? 15,000 रुपए। और इसमें जो बीपीएस से बीपीएल परिवार है जो क्या है अपने प्रयासों से आए हैं, उनको कितनी राशि दी जाएगी? 25,000 रुपए। और जो चयनित बीपीएल परिवार है उनको कितनी राशि दी जाएगी? 1 लाख रुपए। और त्रैमासिक क्या है इसमें? पुरस्कार है। और इसमें जो फर्स्ट आएगा जिला उसको कितनी? 50 लाख रुपए। सेकंड पे आएगा उसको कितनी? 35 लाख रुपए। और जो थर्ड पर आएगा उसको कितनी? 25 लाख रुपए। ठीक है। फिर अपने नेक्स्ट बात कर लेते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राजस्थान के किस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया? ये एक ऐसे क्वेश्चन है जो कि एग्जाम की, ये डे टू डे नहीं है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन सा मंदिर है? तो ये भंडदेवरा जो मंदिर है बारा का। अब अपने बात कर लेते हैं, एक जो पहला ऑप्शन है किराड़ू मंदिर बाड़मेर, ये कहाँ है? हातमा गांव। ठीक है। और ये जो है ना, ये क्या कहलाता है? राजस्थान का खजुराहो। राजस्थान का क्या कहलाता है? खजुराहो कहलाता है। कौन सी शैली में बना हुआ है? कौन सी शैली में? गुर्जर प्रतिहार शैली में। भंडदेवरा की अगर बात करें तो ये कहाँ है? बारा में। और ये किसको समर्पित है? भगवान शिव को। और ये क्या कहलाता है? राजस्थान का मिनी खजुराहो, या क्या कह सकते हैं? हाड़ौती का खजुराहो। ठीक है। एक जो मंदिर है गंगा मंदिर, ये कहाँ है? भरतपुर में। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका जो निर्माण है 90 सालों तक चला, यानी 9 दशक क्या है इसका निर्माण चला। निर्माण जो है किसने करवाया? बलवंत सिंह ने। और जो मूर्ति स्थापना किसने करवाई? इन्हीं के वंशज थे बिरजेंद्र सिंह जी। और जो प्रसाद के रूप में दिया जाता है वो है गंगा जल। एक जो है मेवाड़ का जो खजुराहो कहलाता है वो क्या है? अंबिका माता मंदिर। ठीक है। फिर अपने नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए 2025 के प्रमुख पुरस्कार हैं, इनकी अगर बात करें, डॉक्टर मंगल बादल, इनको मिला सीताराम रूंगटा राजस्थानी भाषा के लिए। पूनम चंद जी गोदारा है, इनका जो संबंध है कहां से? बीकानेर के हैं। इनको क्या है? साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला, युवा साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार। और इनकी कृति कौन सी थी? कृति की अगर बात करें तो कौन सी कृति है? अगर युवा पुरस्कार की तो अंतसरे आंगणे, याद रख लेना। भोगीलाल पाटीदार की बात करें तो इनको जो है साहित्य अकादमी 2025 का बाल पुरस्कार मिला। और इनकी जो कृति है वो कौन सी है? पखेरु नी पीड़ा। ठीक है। फिर बात करते हैं रूप कुमार राठौर, इनका जो है उस्ताद गुलाब खान अचीवमेंट 2025 मिला। पलक शर्मा को मुनोत नैन्सी भी जो पुरस्कार 2025 से क्या है इनको खिताब दिया गया। फतेह सिंह जी है, इनको
क्या है, पद्मश्री कोमल कोठारी जो सम्मान है 2025 से क्या है नवाजा गया। हरनियान चौधरी जी है, ये कहाँ के, जोधपुर के, इनको प्राणी मित्र पुरस्कार 2025 दिया गया। एक जो है 2025 का सांसद रत्न पुरस्कार, वो किसको दिया गया, पीपी चौधरी, जो कि कहाँ के, पाली के हैं। उसके अलावा मास्टर चैतन्य सक्सेना, जो इनको कौन सा पुरस्कार, जीव दया पुरस्कार 2025 दिया गया। फिर अपने नेक्स्ट जो है वो बात कर लेते हैं, भारतीय सेना की शौर्य गाथा को जन जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय सेना के इतिहास से जुड़ा खास थीम पार्क जो है कहाँ जो है बनाया जाएगा, तो ये कहाँ बनाया जाएगा, जयपुर विद्यानगर में। कहाँ, विद्यानगर, जयपुर में। ठीक है, जयपुर की एक और अपने को योजना से जुड़ी हुई बात याद आ रही है, वो बता देता हूं। एक चला था वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, ये कब चलाया गया था, 5 जून को। कब चलाया गया था, 5 जून से 20 जून को। 5 जून से कब तक चलाया गया था, 20 जून को। ठीक है, तो अब इसके अपने थीम पार्क की भी अपने बात कर लेते हैं। इसका जो निर्माण है विद्यानगर जयपुर में, क्षेत्रफल कितना, 20 हेक्टर। कितना, 20 हेक्टर। देखिए एग्जाम में क्या है, आजकल फैक्ट्स पूछे जाते हैं। फैक्ट्स में क्या होता है कि सारी की सारी चीजें अपने को पढ़नी जरूरी हो जाती है, क्योंकि फैक्ट्स है ना, कहीं से कहीं का फैक्ट्स कहीं पूछ लिया जाता है। इसलिए अपने को क्या है, फैक्ट्स भी अपने साथ साथ होना चाहिए। हो सकता है एग्जामिनर ये भी पूछ ले कितने हेक्टर में फैला हुआ है, तो अपने को क्या है, सभी जो है बातें पता होनी चाहिए। फिर अपने बात करते हैं 24वीं जूनियर राष्ट्रीय बालक बालिकाएं वुशु जो है प्रतियोगिता, ये कहाँ हुई, इसकी अपने बात करते हैं। ये हुई थी 1 से 6 जुलाई 2025 को। ये होती है गाचीबोली तेलंगाना हैदराबाद में। और राजस्थान ओवरऑल इसमें कितने, तीसरे स्थान पे रहा। राजस्थान ने कुल पदक कितने जीते, 20 जो है पदक जीते हैं। उसमें अगर बात करें 7 तो गोल्ड है, 9 रजत है और 4 कांस्य पदक है। बस इतनी बातें आपको याद रखनी है। हेलो, फिर अपने नेक्स्ट बात करते हैं मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड यूएसए नॉर्थ 2025 का खिताब जो है किसने जीता, तो ये कौन है, रूमानी कपूर है। कहाँ की है, अजमेर की है। कहाँ की है, अजमेर की है, याद रख लेना। फिर ये जो महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, इनकी बात करें, महक दफ्तरी है, ये बीकानेर जो है आयोजन होता है, बीकानेर फेस्टिवल, इसमें क्या है, मिस मरवन का जो है खिताब जीता है। एक और खिताब था, वो क्या था, मिस्टर बिकाना, वो किसने जीता, योगेश सवेग ने। और एक और आपको नाम याद रखना है, पवन व्यास जी का। और पवन व्यास जी ने क्या है, 2025 फीट जो है पगड़ी बांध कर क्या है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। फिर अपने बात करें कोमल सिद्ध की, ये क्या है, मिस मुंबल 2025। सीना पारसर है, ये क्या है, मिस यूनिवर्स राजस्थान 2025। निधि शर्मा है, मिसेज राजस्थान 2025। पारुल सिंह तंवर है, मिसेज इंडिया इंटरनेशनल माइलस्टोन 2025। नंदिनी गुप्ता है, 72वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में क्या है, भारत का प्रतिनिधित्व किया था। फिर अपने नेक्स्ट बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय स्वाधीनता दिवस का समारोह कहाँ आयोजित हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, जोधपुर में। और अपने बात करें तो गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय समारोह जो है वो कहाँ आयोजित हुआ था 2025 का, उदयपुर में। कहाँ आयोजित हुआ था, उदयपुर में। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, जोधपुर। तो ये थी आज की जो है क्लास, और इस क्लास के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको अपने ने शामिल किया है। आज का भी करंट है और जो महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से है वो भी अपने डेली टू डेली क्या है, इसको अपने इस क्लास के अंदर इंक्लूड करेंगे। और इसी आशा के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।
ओके।